नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। पहले पीएम मोदी का दौरा और उसके ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है और माना जाता है कि अमित शाह कुछ खास सिपह सालार को जीतने का मंत्र आज देने जा रहे हैं। भोपाल में वो होंगे और जाहिर सी बात है उनके मध्य प्रदेश का यह दौरा संगठन और इसकी तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी जहां शाह के दौरे से उत्साहित है तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की जमीन हिली हुई है, तभी तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश की जिम्मेदारियों को छोड़कर बार बार एमपी आ रहे हैं। बीजेपी में शाह ने एमपी में जो मोर्चा वो संभाल रहे हैं उसे लेकर जहां बीजेपी उत्साहित है, कांग्रेस जो है तंज कस रही है, वहीं आम लोगों में चर्चा का आलम है। चर्चा क्या है? चर्चा यह है कि जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं उन्हें लाकर के स्थानीय संगठन के सामने प्रेजेंट करना और यह बोलना कि हमने इन्हें फ्री हैंड दिया है, इनके हिसाब से ही चुनाव में आगे चीजें तय होंगी, इसलिए इन्हें ओवरलुक करने की कोई भी कोशिश ना करे। क्या यह होगा? यह चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि संगठन में कुछ बड़े फेरबदल के संकेत आने वाले दिनों में किस तरह से, किस दिशा निर्देश को किस तरह से पालन किया जाना है उसको लेकर के तैयारी होगी। यह तमाम चीजें अमित शाह की इस अहम बैठक में होगी। शाह क्या एमपी में बीजेपी को दिखा पाएंगे जीत की राह? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो बीजेपी अमित शाह के इस दौरे को लेकर क्या कह रही है और क्या उसके तैयारियां चल रही हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से। सुनिए क्या कहते हैं वो। अमित शाह जी का तो एक ही सूत्र है, हर बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना। चुनाव तो हम जीतते ही हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा लोकतंत्र में चुनाव में अपनी हिस्सेदारी करना, और इस संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने नीचे बूथ बूथ पर इतना काम करने का प्रयास किया है कि उनके इस मंत्र को मैं विश्वास के साथ कहता हूं हम पूरा करेंगे। अमित शाह जी का जो संगठन कौशल है, उनका जो नेतृत्व है वो हमेशा सबको ऊर्जा देने का काम करता है। रणनीति बनाने में जिस तरह की वो रणनीति बनाते हैं उसमें हमें चुनाव में आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। और वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस कह रही है कि मणिपुर और तमाम हालात छोड़कर के बार बार गृह मंत्री यहां आ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इस पर पलटवार बीजेपी कैसे कर रही है, दोनों बयान सुनिए। मणिपुर में किस तरह से लोगों की जानें गई, वहाँ व्यवस्था सुधार करने के लिए इनके पास समय नहीं है। इनको तो सिर्फ जहाँ चुनावी राज्य है उन चुनावी राज्यों में सरकार बनाने की लूज खरोच करने की जिम्मेदारी है और ये यही करते आ रहे हैं और इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इनको पता है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इनके बहुत कम विधायक जीत के आने वाले हैं, इस तरह लिए ये घबराहट में है, ये सत्ता को जाने नहीं देना चाहते, तो ये सारे षड्यंत्र रचेंगे और ये मीटिंग बार बार करेंगे। पर मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से इनको समझ चुकी है, अब किसी भी प्रकार की इनकी दाल गलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश की आम जनता कांग्रेस पार्टी को जिता। कांग्रेस के पास में कहने को क्या बचा? उनके पास में कोई राष्ट्रीय स्तर के ऐसे नेता हैं क्या जो पार्टी की बैठक ले सके? क्या उनके पास में प्रधानमंत्री हैं? क्या उनके पास में गृह मंत्री हैं? उनके पास है क्या? उनके पास न टीम है, न उनका नेतृत्व है, नहीं उनका नेतृत्व है, नहीं कोई विचार है उनका। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल: बीजेपी के शाह ने एमपी में संभाला मोर्चा, जीत की रणनीति बनाएंगे स्पेशल 13। अमित शाह ने बनाया जीत का फॉर्मूला, संगठन में सबको अपना अपना काम मिला। कांग्रेस बोली कोई आएगा कोई जाएगा, इस बार कांग्रेस को सरकार बनाने से रोक नहीं पाएगा। एमपी चुनाव की कमान खुद अमित शाह के हाथ, कांग्रेस के लिए कितने मुश्किल होंगे हालात, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। आइए तारुफ करा देता हूं अपने मेहमानों से, अपने दर्शकों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक संजय यादव जी। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ आज बीजेपी से
पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेत्री अर्चना चिटनिस जी जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। सबसे पहले मैं आता हूं अर्चना जी आपके पास। अर्चना जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अमित शाह का ये दौरा है, इसे संगठन की तैयारी की दृष्टि से देखें या जैसा कांग्रेस कह रही है कि स्थानीय नेतृत्व जो है हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए बार बार पीएम मोदी और अमित शाह को आना पड़ रहा है? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि अमित शाह जी के 4 घंटे के दौरे पर कांग्रेस इतनी विचलित क्यों है? ये कांग्रेस का विषय ही क्यों है? हमारे एक राष्ट्रीय स्तर के अद्भुत रणनीतिकार, जिन्होंने यूपी से लेके तमाम स्टेट्स में अपना परचम फहरा के दिखाया है, वो अगर मध्य प्रदेश आते हैं और रणनीति बनाने की एक दिशा देने के लिए कुछ घंटे रुकते हैं, तो व्हाई इज कांग्रेस सो अपसेट अबाउट इट? ठीक है, जाहिर सी बात है। मैं आता हूं संजय जी के पास। संजय जी, देखिए, रणनीति तो सब बनाते हैं, आपके भी केंद्रीय नेता जो है वो रणनीति बना रहे होंगे, हो सकता है वो यहां अभी आगे आए, अभी आप दिल्ली में जाकर भी बनाएं। तो आपको क्या लग रहा है, अमित शाह आ रहे हैं, ये तैयारी के लिए आपके लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि अमित शाह खुद लीड कर रहे हैं इस पूरे कैंपेन को, उन्होंने अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ली जी। कर्नाटक भी तो गए थे, हिमाचल प्रदेश भी गए होंगे, पश्चिम बंगाल भी गए होंगे, पंजाब भी गए होंगे। ये चाणक्य कांग्रेस ने नहीं कहा, ये आप लोग का शब्द है चाणक्य। ये चाणक्यगिरी नहीं रह गई, क्योंकि इनको एक तो शिवराज जी के ऊपर भरोसा नहीं है। अमित शाह जी का यहाँ मध्य प्रदेश आना मतलब ये सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व करता भारतीय जनता पार्टी में बचे नहीं है। 18 साल से सरकार चला रहे हैं और इनके पास ना सेकंड लाइन है और ना फर्स्ट लाइन के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा है, इसलिए दिल्ली दखल दे रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अमित शाह जी तो वसूली करने आते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में इतना भ्रष्टाचार किया है। 50% कमीशन की सरकार थी। मोदी जी आते कहते कि सब प्रदेशों में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा है। उस दौरे के बाद, मोदी जी के दौरे के बाद पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए? क्योंकि अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की चरमरा गई है। अगर ये दाम घटा देंगे, टैक्स कम कर देंगे, तो यहाँ पेमेंट बढ़ने के भी लाले हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने खत्म कर दिया है। और इस पर स्पष्ट हो रहा अमित शाह जी के दौरे से कांग्रेस को तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिनको देश की चिंता होना चाहिए। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी का दायित्व मणिपुर के लिए नहीं बनता? क्या सिर्फ जिस स्टेट में चुनाव रहते हैं उसी स्टेट में मोदी जी जाते हैं और अमित शाह जी जाते हैं? 5 साल चुनाव खेलते हैं साहब। पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री देखे हैं जो सिर्फ चुनाव की रणनीति बनाते हैं और खरीद फरोख्त की रणनीति बनाते हैं। इस गृह मंत्री को देश की चिंता नहीं होती, तब हमें दर्द होता है, दुख होता है। हमें आपत्ति नहीं अमित शाह जी आए, लेकिन अमित शाह जी पूरे देश में जाए। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे अमित शाह जी, जहां मणिपुर चल रहा है? इस बात की चिंता है। हम भारत के नागरिक हैं और हमें अगर भारत का नुकसान होता है तो हमारा दायित्व बनता है सरकार को आगाह करना चाहिए। और ये सरकार सिर्फ चुनाव खेलती है। तो मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा जी की आप बात कर रहे थे। बीडी शर्मा जी जब से बने हैं, जब से भाजपा वाले कहते कि आज हट रहे कल हट रहे, वो परेशान है कि कल हट जाऊं कि आज हट जाऊं। भाजपा परेशान है किसको हटाऊं किसको बनाऊं, क्योंकि इनके पास लाइन खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुका है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह जी बनना चाहेंगे या उनको चेहरा घोषित कर दो? ठीक है। या मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? ठीक है सर, क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है। ठीक है संजय जी, मैं आता हूं अर्चना चिटनिस जी के पास। अर्चना जी, देखिए, ये माना जा रहा है कि जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं उन्हें भी आज एक तरह से औपचारिक काम शुरू उनको कराया जाएगा उनकी अमित शाह की मौजूदगी में, और दिशा निर्देश भी तय कर दिए जाएंगे। आज ये कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अमित शाह खुद अपने हाथों से बांट देंगे और पूरी तरह से अब चुनावी जो मशीनरी है संगठन की वो काम सुचारू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक पिरामिड फॉर्म में काम करती है जी, और वो पिरामिड फॉर्म ऐसा नहीं होता कि एक परिवार नेता
और बाकी सब सामान्य। और उस प्राइवेट फॉर्म में हमारी टॉप मोस्ट लीडरशिप की अपनी भूमिका होती है। वो एक मैकेनिज्म के अंदर का भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं, जनसंघ के समय से काम कर रही। अमित भाई की अपनी भूमिका है और उनके आने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व अमित शाह जी जैसा जब यहाँ आता है तो प्रदेश का नेतृत्व भी चार्ज होता है और पोलिंग बूथ पर बैठा के हमारे कार्यकर्ता में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है और समझ में आता है कि हम जो है एक ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां पर कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है और निश्चित तौर पर सबकी अपनी भूमिका है। ऐसा नहीं है कि अगर एक परिवार के बाहर ही ना निकल पाए, ये पार्टी विचार के आधार पे काम करती है। ये पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। और घोटालों की बात किस मुंह से कर सकती है कांग्रेस, जिन्होंने देश के आजाद होने के बाद से लेकर अब तक 250 घोटालों का आरोप नहीं प्रमाणित है कांग्रेस द्वारा किए गए। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में जितने मंत्री कैबिनेट में बैठते थे उससे अधिक मंत्री जेलों में होते थे। आज डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं सारा विपक्ष। इन्हें भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से जो पॉपुलैरिटी है, जिस प्रकार से एक फॉर्मनेस के साथ में पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी फ्रेजाइल 5 से लेकर टॉप 5 तक पहुंची है। डिफेंस की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम फाइनेंस की बात करें, हम जनधन से लेकर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक की बात करें, आज हमने गुणांक में इस देश में और प्रदेश में इतनी अभिवृद्धि करी है कि प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 2004 में 8,284 रुपए थी और आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,583 रुपए है। अगर इतना लंबा गैप हमने ऊपर हम चढ़े, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़े, आज जन कल्याणकारी योजनाएं सारा देश मध्य प्रदेश से उसके क्लू लेता है। और ऐसे प्रदेश में मुझे लगता है कि एक इलेक्शन अपने आप में एक अलग एक स्टेट ऑफ आर्ट है और मैं ये फर्मली समझती हूँ इलेक्शन का जो स्टेट ऑफ आर्ट है उसमें अमित शाह जी जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास होना हम सबकी ताकत है, हमारा गौरव है। ठीक है संजय जी, देखिए यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो भी बैठकें हो रही हैं, आना जाना हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो कांग्रेस पीछे से माहौल बना रही है, अफवाहें उड़ा रही है, कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। आज ही के दिन देखिए इतनी सारी अफवाहें उड़ा दी गई, सिंधिया आएंगे, सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कहीं ये अफवाह उड़ी है, कहीं ये अफवाह उड़ी है कि वीडी शर्मा का पत्ता कट जाएगा और कांग्रेस इसको हवा दे रही है। क्या ये सही है या आपको लगता है कि ये बीजेपी के अंदर से ही बातें निकलकर सामने आती हैं? देखिए, हम लोग के मुंह से आपने सुना क्या कह दिया, हम लोग ये कह रहे हैं ये तो बीजेपी में जो चल रहा है, बीजेपी की लड़ाई बीजेपी जाने, क्योंकि इसमें आपस में इतना द्वंद्व बचा हुआ है, इतने ग्रुप हो गए हैं, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। तो भाजपा अपने आप अपना घर संभाल नहीं पा रही और आरोप हमें लगा रहे कि हम अफवाह फैला रहे। हम अफवाह फैलाने वाले होते कौन भाई? जो दिख रहा वही मीडिया लिखती है, जो दिखता है वो बिकता है। आज भाजपा के हालात मध्य प्रदेश में बद से बदतर स्थिति में है। इन लोग घबराए और विचलित है। घोटालों की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो जब हर विधानसभा चुनाव के पहले आग क्यों लगवाई जाती है घोटालों की फाइलों में? अगर कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अगर किसी के ऊपर आरोप लगे सिद्ध नहीं हुए तो हमने उसे हटाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी एक दिन पहले कहते हैं कि अजीत पवार जी ने इतना घोटाला किया और दूसरे दिन अजीत पवार जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर देते हैं और वो वाशिंग पाउडर निरमा हो जाती है। कितने घोटालेबाजों को भारतीय जनता पार्टी अपने दलों में शामिल कर रही है, ये स्पष्ट होता है। अगर एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आज 9 साल हो गए, किसी एक को सजा मिली क्या? क्या किसी को एक को अंदर किया क्या? ये विचलित और परेशान है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को इन्होंने खोखला कर दिया है। आज मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अमित शाह का जो दौरा है आज का, उसे आप कैसे देखते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ये माना जाए कि प्रभारी सहप्रभारी के नामों की घोषणा के बाद आज से औपचारिक काम शुरू हो जाएगा? और अमित शाह का खुद का इतना इंटरेस्ट लेना, क्या ये कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चिंता का सबब होना चाहिए?
मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पिछले 2018 के चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से सत्ता हासिल हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि मध्य प्रदेश में बरकरार रहे, सत्ता उसकी बरकरार रहे, और इसके लिए वो कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। आज का अमित शाह का जो दौरा है वो मुझे लगता है कि एक तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अलग अलग रास्तों पर जाते दिख रहे हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बड़ी अटकलों का दौर है कि कभी कोई बात आती है कि आज ही अमित शाह का दौरा तय हुआ तो खबर आने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपी जा सकती है, नरेंद्र सिंह तोमर संगठन के मुखिया बनाए जा सकते हैं, वीडी शर्मा हटाए जा रहे हैं, ऐसे तमाम अफवाहों का दौर चल गया। मुझे लगता है कि अमित शाह का ये दौरा जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के टॉप लीडर्स हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अब बदलाव की बात भूल जाइए, बदलाव जैसी कोई स्थिति अब मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। आप सब एकजुट होकर पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर सरकार पे लाने के लिए जुट जाइए। और चूंकि जो कहानी समझ में आ रही है, जो अभी तक चर्चाएं हैं कि इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमान अमित शाह के हाथ में है, वो पूरे इलेक्शन को इन दोनों स्टेट्स में लीड करेंगे, तो आज के उनके दौरे भाई भूपेंद्र यादव प्रभारी बना दिए गए, अश्विनी वैष्णव जो प्रभारी बना दिए गए, और उनके साथ ही आज मध्य प्रदेश के सारे कोर ग्रुप के टॉप लीडर्स को लेकर अमित शाह बैठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका एकमात्र मकसद यह संदेश देना है कि अब सारी चीजें बंद करिए, अब कुछ नहीं, अब केवल मध्य प्रदेश में सरकार बनाना, सत्ता हासिल करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दो नेताओं को इलेक्शन कैंपेन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये भी एक मतलब बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान है, उसकी कमान इन दोनों नेताओं में से किसी एक को सौंपी जा सकती है, और जिसे भी चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया जाएगा, दूसरे नेताओं को भी उसके इक्विवेलेंट ही कोई दायित्व यहाँ दिया जाएगा। इसकी चर्चा है। तीसरी चर्चा ये भी है कि चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से जीती थी, तो इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर को भी अब चुनाव तक मध्य प्रदेश में अहम भूमिका मिल जाएगी, या वो उनका सारा फोकस अब अपने मंत्रालय की बजाय मध्य प्रदेश की बीजेपी की पॉलिटिक्स पे रहेगा। तो इस सारी कवायद में एक बात जो बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में इस बार मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर ही आश्रित नहीं रहना चाहता है। वह जो है पार्टी के जो दूसरे सीनियर लीडर हैं जिनका कि अलग अलग क्षेत्र में अच्छा होल्ड है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ क्षेत्र में अपना अच्छा होल्ड रखते हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का होल्ड है, जो महाकौशल क्षेत्र है उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते जो उसका एक बड़ा ट्राइबल बेल्ट है उनका होल्ड है, बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग नेताओं का होल्ड है, वीरेंद्र कुमार है जो मध्य प्रदेश के दोनों तीनों वरिष्ठ मंत्री हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार सामूहिक जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाना ले। मतलब जो अभी तक हमने देखा पिछले 2-3 चुनाव का सिनेरियो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में इलेक्शन को लीड करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। इस बार लग रहा है कि जिम्मेदारियां बांटी जा रही है और उसी के मुताबिक जो है कामकाज तय होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है अर्चना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बार जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत हालात अलग हो चुके हैं, क्योंकि पहले 3 बार का कार्यकाल के बाद लोगों का फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी था, जिसके बाद कांग्रेस एच से ही सही, मार्जिनली ही सही, लेकिन सत्ता में आई थी, और अब ये बढ़कर के 20 सालों का हो गया। और आप समझ रहे हैं 18-20 साल किसी भी पार्टी के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है आज के दौर में कि उसके बाद वो रिपीट करके 25वें साल के लिए कार्यकाल ले ले। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए आप मानते हैं? इसलिए नहीं कि कमजोर है संगठन, लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक ही पार्टी को आमतौर पर लोकतंत्र में इतने मौके मिलते नहीं, तो क्या ये स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी चुनौती है बीजेपी की? इसको मैं चुनौती नहीं मानती, मैं इसे अवसर मानती हूँ जी। 18 साल तक सतत हमें मध्य प्रदेश की सेवा का मौका मिला है और हर एरिया में सेवा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक मध्य प्रदेश ने अपनी एक फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखी, और 18 महीने की कांग्रेस की सरकार ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रूल आउट कर दिया है। लोगों ने
उससे मार्जिनल सी जो सरकार बनी थी उसमें देखा है कि डिलीवरी कैसी थी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम था। एक एक दिन में एक एक अधिकारी के 3-3 ट्रांसफर होते थे। कोई सरकार का मतलब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। चलती योजनाएं बनती और पैसा नहीं है, खजाना खत्म, इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। और अब जब हमने उस छोटे से गैप के बाद में हम पलट के आए और फिर से मध्य प्रदेश की गाड़ी पटरी पर आते हुए जनता ने देखी है, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी के थीसिस की बात कांग्रेस कर रही है, आप देखना चुनाव में रूल आउट होगा और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार पुनः भरोसा करेगी। और अमित शाह जी का आना, देखो सरकार चलाना एक पार्ट है, एक स्टेट ऑफ आर्ट है, और चुनाव एक अलग एरिया है, एक एडिशनल एरिया है, और उसमें इलेक्शनियरिंग की स्ट्रैटेजी बनाना टॉप टू बॉटम, ये तो हर पार्टी करती है। कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, वो एक परिवार के पीछे भागते हुए काम करते हैं, हम एक सिस्टम में जी संजय जी के पास आऊं। नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव के अनुसार हम हमेशा से चुनाव लड़ते रहे। ठीक और है, जैसा आपने कहा अभी तिवारी जी ने कि हमारे पास मालवा से लेकर बुंदेलखंड से लेकर चंबल से लेकर ग्वालियर से लेकर और मध्य भारत से लेकर हर जगह का अपना एक लीडरशिप का समूह है। तो एक किसी पर डिपेंड होकर ये पार्टी चलने के बजाय एक कार्यकर्ता कैडर आधारित पार्टी है और उसी तरीके से काम करती आई है और अब भी आप करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, मैं संजय जी आपसे भी यही सवाल करूंगा, क्या रिवर्स रोल हो गया है अब? पहले हम देखते थे कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती थी तो एकमात्र चेहरा और पूरी लीडरशिप होती थी शिवराज सिंह चौहान के फेस के नीचे, और मेन अगर कोई चुनाव के संगठन से लेकर तमाम जिम्मेदारी संभालता था तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान संभालते थे। आज जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं कि एक दो चेहरों पर आश्रित ना होकर के बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ पहले यह होता था कि उसके अलग अलग क्षत्रप होते थे, अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है। अब यहां पर सिर्फ कमलनाथ हैं और वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये रिवर्स रोल हुआ है क्या मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अर्चना दीदी से आप पूछ लीजिएगा, उन्होंने एक बार भी शिवराज जी का नाम नहीं लिया। मतलब उनको मालूम है कि जनता का भरोसा शिवराज जी से खत्म हो चुका है, संगठन का भरोसा बीडी शर्मा जी से खत्म हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि अब जनता शिवराज के कहने पर या शिवराज के चेहरे पे वोट नहीं दबा पाएगी। तो ये प्रयास कर रहे हैं एकता दिखाने का, झूठी एकता दिखाने का, और इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी गुटों में बट चुकी है। इसलिए इनको घबराहट, छटपटाहट, मतलब आज मध्य प्रदेश का 18 साल से जो पार्टी राज कर रही हो, कोई मंत्री ऐसा निकल के नहीं आ पाया कि उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ सके। मतलब बताइए कितनी विडंबना वाली बात है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी 18 सालों से यहां राज कर रही है और उसके पास नेतृत्व का अभाव हो। ये दुर्भाग्य वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी, कि भारतीय जनता एक व्यक्ति को भी यहां समझ नहीं पा रही। ठीक है, उसका नेतृत्व नहीं रहा है। मतलब आपने मोहर लगा दी, अर्चना दीदी ने मोहर लगा दी कि हमारे सारे मोहरे पिट चुके हैं। शिवराज जी का नाम लेने से आज अर्चना दीदी तक कतरा रही है, तो जनता कितना कतरा रही होगी शिवराज जी से। अच्छा ठीक है, क्या एक भी मंत्री नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जिसका पूरे मध्य प्रदेश में नाम हुआ हो? संजय जी क्योंकि अराजकता का वातावरण था, अफसरशाही हावी थी। ठीक है, कोई मंत्री की स्थिति नहीं थी, जिला योजना समिति की बैठकें बंद हो गई। ठीक है, मतलब ऊपर से ये है कि सब घिसे पिटे मोहरे हैं, सबने भ्रष्टाचार किया है, इनके मंत्री के ऊपर लोकायुक्त का नोटिस मिलता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जाता है। ये मोदी जी समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को नकार दिया है संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने। जब उनको नकार दिया है तो जनता भी उनको नकारने का काम करेगी, क्योंकि जब भाजपा खुद विश्वास नहीं कर रही अपने मुख्यमंत्री के ऊपर, अपने मंत्री के ऊपर, अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों विश्वास नहीं कर रहे? उनका चेहरा बदल सकते थे, नहीं बदला है। संजय जी आपको ऐसा क्यों लगता है? उनका चेहरा बदलने की बात आप लोग कहते रहे कि बदल दिए जाएंगे, नहीं बदले गए। फिर खबर उड़ी के संगठन में फेरबदल हो रहा, नहीं हुआ। प्रभारी सह प्रभारी जो बनाने की प्रक्रिया वो हो रही है। सब कुछ तो देखने में ठीक लग रहा है, आपको क्यों ये लगता है कि वहां पर अविश्वास है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी में हम लोग तो लिखवा नहीं रहे, अखबारों से खबर आती है, इनके रोज झगड़े सामने आते हैं, मंत्रियों के बयान आते हैं। 2 मंत्री जाते हैं एक मंत्री के खिलाफ शिकायत करने में, हम तो नहीं गए थे। आप बताइए ना, भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ
सारे विधायक जाते हैं, फिर कहीं सिंधिया गुट के खिलाफ जाते हैं, कभी सिंधिया गुट को किनारे बिठा दिया जाता है क्योंकि सिंधिया जी की आने लगता है कि उपेक्षा हो रही, उनको कोई पूछ नहीं रहा। संजय जी, ये दिन देखने के लिए आपको करीब 18-20 साल इंतजार करना पड़ा कि गुटबाजियों को लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसे। अरविंद जी, ये सियासत की खूबसूरती भी है कि जब जो कमजोरी कांग्रेस की थी अब उसने उसे अपनी मजबूती बना लिया और एकजुट होकर के वो लड़ रही है और अब वो कम से कम इस स्थिति में है कि वो तंज कस पा रही है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? कौन ज्यादा यूनाइटेड होकर के प्रदेश में संगठन के तौर पर चुनाव लड़ रहा है इस वक्त? देखिए, कांग्रेस को लेकर अक्सर ये बात उठती है कि कांग्रेस में कमलनाथ की कमांड है और कमलनाथ मध्य प्रदेश में इस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी, नेशनल प्रेसिडेंट ने जो बैठक बुलाई थी उसमें मध्य प्रदेश के सारे नेता मौजूद थे और उन सारे नेताओं ने एक स्वर में एक बात कही थी, जिसमें दिग्विजय सिंह भी थे, कांतिलाल भूरिया भी थे, अरुण यादव भी थे, सुरेश पचौरी भी थे। अरविंद जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। अरविंद जी, अमित शाह यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, सीएम शिवराज उनका स्वागत कर रहे हैं, वीडी शर्मा वगैरह तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहां पर स्वागत करने के लिए संगठन और सरकार के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। इस वक्त भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट भोपाल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और अमित शाह जो महत्वपूर्ण बैठक जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं इस वक्त, उसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और देर रात वो पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि मैराथन बैठक होगी और ये मैराथन बैठक कई मामलों में खास होगी। अमित शाह वहां पर गाड़ी से छोड़कर बाहर की तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज होगी। यहां पर देखते हैं क्या है। शायद यहां पर वो एक बार फुल स्क्रीन दिखाएंगे जरा, मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा क्योंकि वहां अंधेरा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। अच्छा, कुछ लोग स्वागत के लिए उनके रह गए थे, वो तस्वीरें ये थी। जी अरविंद जी, माफी के साथ आपसे मैं कहूंगा दोबारा अपनी बात पूरी करें प्लीज। जो दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें मैंने कहा कमलनाथ मौजूद थे, दिग्विजय सिंह थे, सुरेश पचौरी थे, कांतिलाल भूरिया थे, अरुण यादव थे, विवेक तनखा थे और मध्य प्रदेश के कुछ और बड़े लीडर्स जो कि कोर ग्रुप में शामिल हो मौजूद थे। वहां पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मध्य प्रदेश के सारे नेताओं ने कहा कि हम कमलनाथ की अगुवाई में इस इलेक्शन को लड़ेंगे। कमलनाथ हमारे लीडर हैं, उनकी लीडरशिप पे किसी को कहीं कहीं वो नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन को कमलनाथ ही लीड करेंगे। कमलनाथ, अब ये कमलनाथ देखना है कि कमलनाथ बाकी लीडर्स को, क्योंकि दिल्ली की बैठक में ये बात भी उठी थी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ नेताओं पर, मध्य प्रदेश के नेता तो उनका साथ देने को तैयार है, लेकिन कमलनाथ उन पर कितना भरोसा करते हैं। विवेक तनखा ने उस बैठक में कहा भी था कि हम सब आपके साथ है, लेकिन आपको हम पर भरोसा करना होगा, हमें साथ लेकर चलना होगा। उसके बाद का जो मध्य प्रदेश का पिछले 15-20 दिन से जो मैं सिनेरियो देख रहा हूं कहीं ना कहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब पूरी तरह यूनाइट होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है, देखिए, सरकार जाने का गम वो तो जितना कांग्रेस के ग्राउंड लेवल के वर्कर में उतना ही पार्टी के लीडर्स में भी है कि 2018 में 5 साल के लिए मैंडेट मिला और 15 महीने बाद ही सरकार चली गई। तो इसलिए इस बार पूरी ताकत से जो पार्टी के लीडर्स हैं वो लगे हुए हैं सब। अब देखिए, एक चीज और है पार्टी में कि मतलब हम कांग्रेस को लेकर बात करें तो ये सारे लीडर्स जो हैं इनकी एक मजबूरी भी है कमलनाथ का साथ देना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास अभी चुनाव जिताने वाला चेहरा, जैसे बीजेपी में एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान चुनाव जिताने वाला सबसे मजबूत चेहरा माने जाते थे, इसी तरह कांग्रेस में अब जो है, जो पिछले हमने 3 साल का समीकरण देखा, उसके बाद कमलनाथ जो है वो ही माना जा रहा है कि पार्टी को चुनाव जितवा सकते हैं ऐसा थे ऐसे। इसलिए हम अगर पता एक बार ही कहें कि कमलनाथ सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी ओर हम ये भी कहेंगे कि इन सारे नेताओं की एक मजबूरी है कि हम कमलनाथ के साथ कदम का ताल करते हुए चले यदि हमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार में फिर वापस लाना है। तो कुल मिलाकर के अमित शाह आज आए हैं और देखते हैं कि वो किस तरह की रणनीति यहां पर बनाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी के लिए अब संगठन के जो काम है वो जमीनी स्तर पर अब तक बहुत निचले लेवल पर दिख रहे थे, लेकिन अब ऊपर के लेवल पर भी वो दिखने नजर आएंगे, जिम्मेदारियां मिलेंगी। कांग्रेस भी बहुत माइन्यूटली वॉच कर रही है और जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि कांग्रेस ने भी बहुत कुछ सीखा है अपनी पिछली गलतियों से। अब देखते हैं कि किनके अनुभव, बीजेपी के सत्ता के अनुभव ज्यादा भारी पड़ते हैं या कांग्रेस ने जो गलतियों से सबक लिया है उसके बाद वो इस गलती को दोहराने से बच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तिवारी जी, संजय यादव जी, अर्चना जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों को भी शुक्रिया। नमस्कार।